गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आधुनिक परमाणु से संबंधित। परमाणु क्या है वो सब चीज़ें बताएंगे हम लोग, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ और चीज़ें कि तत्व जो होते हैं उनका अपना परमाणु होता है, ठीक है। और उनके संकेत और प्रतीक के बारे में यहाँ पे जानेंगे। देखें परमाणु क्या है। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। फिर से समझें कि वह छोटे से छोटा कण, ठीक है, वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से समझें। परमाणु की परिभाषा क्या है कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब क्या हुआ, अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणुओं के उतने ही प्रकार होते हैं जितने के तत्व के। मतलब क्या हुआ, परमाणुओं के उतने ही प्रकार होते हैं जितने के तत्व के होते हैं, ठीक है। फिर आया परमाणु का आकार। परमाणु का आकार मतलब क्या हुआ कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। मतलब परमाणु का आकार कैसे मापते हैं, एक बात समझें कि परमाणु जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितना सूक्ष्म है। और उसको जो है मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है, उसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। जो मापते हैं नैनोमीटर में, और हमको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। मतलब क्या हुआ कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। क्लियर रहेगा। आगे देखें, दे रखा है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संकेत या प्रतीक। मतलब विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संकेत या प्रतीक, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं के संकेत और प्रतीक के बारे में देखें। कह रहा कि तत्वों के नाम, मतलब तत्वों के नाम उसके खोजकर्ता के नाम, तत्वों के जो नाम हैं उसके खोजकर्ता के नाम, स्रोत के नाम, किसी रासायनिक क्रिया के नाम या सक्रियता आदि पर आधारित हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो तत्व के नाम हैं तो वो उसके खोजकर्ता के नाम, स्रोत के नाम, किसी रासायनिक क्रिया के नाम या सक्रियता आदि पर आधारित हो सकते हैं। तत्वों को उनके नामकरण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि तत्वों का कोई नामकरण, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, तथा इनके नाम बहुत बड़े होने के कारण, मतलब क्या है, तथा इनके नाम बहुत बड़े होने के कारण इनको लिखने एवं प्रयोग करने में असुविधा होने लगी। मतलब क्या हुआ कि जो इनके नाम थे तो बहुत ही बड़े थे, इनके जो नाम थे तो बहुत बड़े हो जाते थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था कि इनको लिखने में असुविधा होती थी, ठीक है। जिस कारण इसको चिन्हित करने अर्थात किसी विशिष्ट संकेत या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनको किसी भी संकेत, चिन्ह आदि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें ये चिन्ह ही प्रतीक या संकेत कहलाते हैं। मतलब जो ये चिन्ह हैं यही प्रतीक या संकेत कहलाते हैं। अब बात क्या आती है कि जो प्रतीक हैं उनको किन आधार पर बताया गया है। नंबर 1 पर बताया गया है तत्वों के प्राचीन प्रतीक। कुछ तत्व हैं उनके प्राचीन प्रतीक, ठीक है।
फिर तत्वों के डाल्टन प्रतीक, मतलब क्या हुआ कि तत्वों के नाम जो प्रतीक जो थे वो डाल्टन के आधार पे, ठीक है। फिर तत्वों के आधुनिक प्रतीक, तत्वों के कुछ आधुनिक प्रतीक, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे दी गई हैं। परमाणु क्या है, ठीक है, और परमाणु का आकार यहाँ पे जाना क्या, परमाणु क्या है, ठीक है, परमाणु का आकार क्या है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संकेत, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संकेत, ये बातें हमने यहाँ पे डिस्कशन की। आप लोगों का कार्य यही होगा कि अपने रजिस्टर में इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर में इसको जो है लिखें और बेहतर रूप से याद करें, और एक दो बार मल्टीपल बार जो है आप अपना जो है इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये परिभाषाएं याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आप सुनने से याद कर लेंगे, ऑटोमेटिक याद कर लेंगे, ठीक है। और यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पहुँचे, कमेंट करें तो उस डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।